जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं पुरजोर स्वागत करता हूं आप सभी का। और आशा करता हूं कि आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। आज हम 3 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। और हर सत्र की शुरुआत एक पॉजिटिविटी के साथ होती है। लेखक कह रहा है कि समय की रेत पर अपने निशान बनाने के लिए आपको लहरों से लड़ना आना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, जीवन में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और इन्हीं उतार चढ़ाव से जो आगे निकल जाता है, जो बेहतर तरीके से इनका सामना करके आगे निकल जाता है, मेरे प्रिय साथियों वही सफल होता है। तो अपनी पढ़ाई की कंसिस्टेंसी बनाए रखें। पोस्ट जो है वो आते रहेंगे। आपको अपनी कंसिस्टेंसी, अपनी कमांड जो है वो अपने सब्जेक्ट्स में, अपने सिलेबस में इतना अच्छा रखना है कि आप सफल हो जाएं। आशा करता हूँ मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था कि आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में एआई के जिम्मेदार एवं नैतिक इस्तेमाल के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष जो है प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य जी हैं। यामिनी ने सही आंसर दिया है। संतोष भगत ने सही आंसर दिया है। वेरी गुड संतोष, आपका स्वागत है। सूर्या ठाकुर ने सही जवाब दिया है और शशि टंडन ने भी सही जवाब दिया है। चले आगे। 3 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, जल्दी से बता दीजिए। याद रखिएगा 3 जनवरी को, दिसंबर निकल रहा है, अभी मैं दिसंबर में हूँ क्या। सावित्री बाई फूले जयंती और अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस, उपयुक्त दोनों दिवस मनाया जाता है। सावित्रीबाई फूले जी को आप जानते हैं। सावित्रीबाई फूले जी जो है भारत की पहली महिला शिक्षिका रही हैं, एक समाज सुधारक थी, ठीक है, जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था। इनके लिए मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया जाता है, जो कि मन और शरीर के कल्याण के लिए बेहतर जागरूकता को बढ़ाया जाता है। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि छात्र जीवन में हैं आप लोग, और छात्र जीवन में नहीं भी रहेंगे तो भी जो है शरीर का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और मन का संतुलन इस प्रकार से रखें कि मेरे प्रिय साथियों किसी भी प्रकार से जो है एंजाइटी, स्ट्रेस या तनाव में जो है ना रहें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा हरास होता है हमारे काम में, हमारे जो लक्ष्य पे जो है बहुत बाधाएं आती है। ठीक है, तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारतीय वायु सेना की पश्चिमी कमान का कार्यभार संभाला है? तो किन्होंने संभाला है? तो एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा जी, मनोज नहीं भाई, एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा जी जो है, इन्होंने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान, मतलब कि पश्चिमी कमान कौन सा बॉर्डर वाला, पाकिस्तान वाला बॉर्डर, और पश्चिमी क्षेत्र की जितनी भी सुरक्षा प्रणाली है उसको जो है इन्होंने संभाला है। काफ़ी अच्छा इनकी उपलब्धियां रही हैं, जैसे कि लगभग 3,000 घंटे से अधिक उड़ान भरने का इनका जो अनुभव है। साथ ही साथ हम बात करें तो ये किनका स्थान लेंगे, तो एयर मार्शल पंकज मनोज सिन्हा जी का स्थान लेंगे, ठीक है, जिन्होंने 39 वर्षों के से अधिक अपने योगदान से जो है क्या हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें एयर मार्शल मिश्रा जी की, तो 6 दिसंबर 1986 को भारतीय वायुसेना इन्होंने ज्वाइन किया था, है ना। चले आगे। तो इनके पदक जो है देखेंगे बहुत सारे हैं। वायु अधिकारी अति विशिष्ट सेवा पदक इनको मिल चुका है, विशिष्ट सेवा पदक तो मिल चुका है इन्हें। भारतीय वायुसेना की बात करें तो 8 अक्टूबर 1932 में इसकी स्थापना हुई है। नई दिल्ली में मुख्यालय है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कमांडर इन चीफ हैं इसकी। बहुत सारे लड़ाकू विमान हैं, जैसे सुखोई थी, MK1 है हमारे पास, राफेल तेजस है, MiG-29 है, मिराज 2000 है, MiG-21 है। ये हमारी उपलब्धियां हैं। ठीक है, चले। हाल ही में 14,300 फीट की ऊंचाई पर किस झील के तट पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा पहली बार हुआ है कि पेंगोक्सो झील जो है इसमें शिवाजी की प्रतिमा बनाई गई है। भारत का सबसे ऊंचा
भारत का सबसे ऊंचा खारे पानी का जो झील है यह है पेंगेत्सो झील। इसमें इनकी प्रतिमा बनाई गई है लद्दाख में, है ना। और ये पेंगेत्सो झील की अलग अलग विशिष्टता है जिसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। भारत उत्तर भारत के पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। ये समुद्र तल से 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची लवणीय जल झीलों में से एक है, ठीक है। उसके बाद है पेंगेत्सो का मतलब होता है ऊंची घास की झील, ठीक है। अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक नहीं, ये नहीं होगा, ये सारी चीज़ें उसका मतलब विशेषताओं बताई गई है। तो पेंगेत्सो झील के बारे में हमें इतना पता होना चाहिए। और वहाँ जो है किसका बनाया गया है प्रतिमा, तो मैंने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा बनाई गई है। क्लियर। चलो, हाल ही में किस वन विभाग ने महाभारत वाटिका और रामायण वाटिका नाम का 2 उद्यान स्थापित किया है? तो उत्तराखंड में हमारे हिमालय की विशिष्टता और साथ ही साथ वाल्मीकि रामायण में स्थित 137 से भी अधिक जो मतलब कहा जा सकता है प्रमुख पौधे हैं, वर्णित पौधे हैं, उसमें से 37 पौधों की प्रजातियों को इस वाटिका में रखा गया है, जिसमें है खैर है, कोविडर है ना, बरगद है, पीपल है, ढाक है, हरिसिंगार है, बहेड़ा है, आम है, काला सीरस है। ये सभी प्रजातियां जो है ये वाल्मीकि 139 प्रजातियों में से कुछ प्रजातियों को यहाँ रखा गया है, ठीक है। तो एक हमारे रामायण की प्रसिद्धता को भी इसमें जो है स्थापित किया गया है, ठीक है। श्रीमद आपका वाल्मीकि रामायण आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, पढ़िएगा, बहुत ही शानदार है और जानदार है। आप उसको पूरा एक बार ज़रूर पढ़िएगा समय निकाल के, तो नॉलेज भी इन्हांस होगा और जो वाल्मीकि रामायण में एक्चुअल में जो चीज़ें दी हैं उसको आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। लगभग टाइम लगता है, उसमें काफ़ी मोटा है, तो पढ़ें ज़रूर, मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से, ठीक है। चलिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का सीईओ नियुक्त किया गया है? क्या नाम है इनका? मनोज सिंह नाम है इनका। मनोज सिंह जी को, सॉरी भुवनेश कुमार जी को, जी मनोज सिंह नहीं, भुवनेश कुमार जी को नियुक्त किया गया है। आधार कार्ड वगैरह जितने भी पहचान पत्र जो है ना, विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, आधार कार्ड वगैरह यही बनाती है संस्था, तो उसका सीईओ बनाया है। और ये आईएएस अधिकारी रहे, है ना। क्या नाम है इनका? भुवनेश कुमार जी, है ना, उत्तर प्रदेश कैडर के रहे 1995 के, तो इनको बनाया गया है इसका सीईओ। अब क्या करेंगे ये, इसमें जितने भी सुधार हो सकते हैं, जितने भी जो है इसके संचालन में जो प्रक्रिया रहेगी, उनका पूरा कार्यभार जो है भुवनेश कुमार जी का रहेगा, ठीक है। चले आगे। अगर आधार कार्ड की उपलब्धियां के बारे में बेहतर तरीके से जानना है तो ये कुछ आंकड़े हमने रखे हैं यहाँ। कुल नामांकन 1.41 अरब से अधिक व्यक्तियों का आधार नामांकन है। अब अपडेट और सुधार 1.7 अरब लोगों में चाहिए। मतलब अगर आप लोगों ने भी अभी तक अपना नंबर या आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराया तो अपडेट आप करा सकते हैं। आधार के लिंक में सारी चीज़ें हो जाती है, नहीं तो आसपास जो चॉइस सेंटर है वो कर देते हैं इसको, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल ने अपना नया महासचिव बनाया है? तो वाणिज्यिक एवं उद्योग मंडल में जो है मनीष सिंघल जी है। हाँ, मनीष सिंघल जी को नियुक्त किया है। नियुक्ति से संबंधित प्रश्न है, प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है। तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल ने अपना नया महासचिव बनाया है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। द एसोसिएशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसके जो है क्या बन गए हैं, आपके अध्यक्ष बन गए हैं, महासचिव बन गए हैं, ठीक है। चले आगे। गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट के अनुसार देश में भूजल पुनर्भरण में कितने क्यूबिक मीटर की वृद्धि आई है? लगभग 2017 से 2024 तक के का आकलन किया गया है और भूजल स्तर जो है वो उसमें वृद्धि 15 बिलियन क्यूबिक मीटर की आई है, ठीक है। और ये बहुत अच्छा संकेत है।
तो देश भर में भूजल पुनर्भरण के लिए 2017-24 के बीच की अवधि में 15 बिलियन क्यूबिक मीटर की वृद्धि हुई है, जो भूजल निष्कर्ष 3 बिलियन क्यूबिक मीटर की कमी दर्ज की गई है। ठीक है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय अपनी गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2024 के दिसंबर 2024 तक देश में भूजल पुनर्भरण की नवीनीकरण स्थिति जारी की है। आसान भाषा में समझते हैं कि मेरे प्रिय साथियों, भूजल की स्थिति जो है दिन प्रतिदिन बोरिंग और बाकी सब सारी चीज़ें जितने भी मतलब भूजल का उपयोग कर रहे हैं हम, उससे जो है गिरते जाती है। लेकिन अब सरकार का ये मतलब मोटो है कि लिमिटेड जो है आपका कहा जा सकता है कि क्राइटेरिया में भूजल की पानी का उपयोग करने के लिए क्राइटेरिया बनाया जाए, उसी में ही जो है आपका ये केंद्रीय भूजल संसाधन जो विभाग है उसके जल शक्ति मंत्रालय जिसे कहा जा सकता है, उसने इस बुक को प्रेषित किया है और इसमें क्राइटेरिया बनाया गया है और जांच के लिए समिति भी गठन करी है। जांच की समिति जो है आपको जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आपको प्रॉपर गाइड भी करेगी। ठीक है। ऐसा कोई मतलब प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन क्राइटेरिया अच्छे तरीके से बनाया गया है। हर एक क्षेत्र में भूजल का स्तर अलग अलग होता है, तो उस भूजल के स्तर का आकलन करना और उसमें प्रोवाइडेशन करना मतलब प्रोवाइड करना। क्लियर। चलिए, विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाया जाता है? 2 जनवरी को। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल जो है 2025 से जनवरी 2026 की अवधि में ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इंडिया द्वारा इस कंपनी को ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा दिया गया है। ठीक है। कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य में फिशिंग कैट कॉलरिंग परियोजना का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है। केरल जो है वो राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का विजेता बना है। चीन में आ रही है हाई स्पीड ट्रेन, है ना, दुनिया की सबसे हाई स्पीड ट्रेन बन रही है। 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहेगी इसका। वितुल कुमार जो है नए सीआरपीएफ के क्या बन गए हैं? तो महानिदेशक बन गए हैं। ठीक है। आप लोगों के लिए प्रश्न है, मिशन स्पार्डेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? आपको इसका आंसर देना है। ठीक है। और डॉकिंग क्या होता है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।